हाँ, राज्य सरकार ने एक फैसला लिया है, सड़कें अब प्राइवेट कंपनी को सौंपी जाएगी, वो बनाएगी, बिल्ड करेगी, टोल वसूलेगी और फिर 20-30 साल के बाद में सरकार को सौंप देगी। इस तरह का फैसला लिया गया है, एजेंसी बनाया गया है हाउसिंग बोर्ड को, और पहली सड़क चुना गया है अंडा से बालोद के बीच में 45 किलोमीटर। मतलब सरकार के पास पैसा नहीं है। जिला स्तर के जो सड़कें हैं ये राष्ट्रीय राजमार्ग वगैरह में रखते थे टोल का, क्योंकि गाड़ी का आवागमन बहुत ज़्यादा होता है। अब इसमें यदि जिले और जिला पहुंच मार्ग है या ब्लॉक पहुंच मार्ग है, इसमें यदि टोल लेना शुरू कर दें तो लोग आएंगे जाएंगे नहीं। फिर तो उनको बैलगाड़ी वगैरह का भी टोल लेना पड़ेगा, है ना। तो कुल मिलाकर सरकारें करी। आज स्थिति ये है, अभी हेल्थ डिपार्टमेंट की आपने बात कही है, वहाँ जितने जो हमर लैब है उसमें हम करीब 70 से 110 तक के जो जांच है वो फ्री में करते थे, आज वो प्राइवेट को दे दिए, है ना। और उसको भी उसमें कोई टेंडर उंडर हुआ नहीं है। बहुत सारी अभी सामान सप्लाई में भी, मेडिसिन सप्लाई में भी कोई टेंडर नहीं हुआ है। और अपने लोगों को उपरीत करने के लिए सेंट्रल एजेंसी को दे के अपने लोगों को उसको घुसा दिए हैं, कोई टेंडर उंडर नहीं हुआ। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ को लूटने का दूसरा और भी उदाहरण आप देख लो कि अभी कोल रॉयल्टी में जो ग्रेड अब ग्रेड है उसे कम ग्रेड के बताकर ये जो रॉयल्टी पटा चुके थे वापस करने का काम कम से कम 6,000 करोड़ की राशि, ये छोटी मोटी राशि नहीं, प्राइवेट उद्योगपति को वापस किया गया। सरकार वसूल कर चुकी थी, उसको वापस कर दिया। बड़ा घोटाला है, किसी दिन मैं उसको सामने लाऊंगा। 6,000 करोड़ रुपया वापस कर दिया। तो ये लोगों को लूटने में, सरकार को लूटने में ये लगातार ये लोग सक्रिय है। सर, छत्तीसगढ़ी सरकार सरकारी स्कूलों में शिक्षा सुधार के लिए शिक्षकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने जा रही है। इसमें छात्रों को 3 जोन में बांटकर उनकी प्रगति का आकलन किया जाएगा और एआई तकनीक से जो है ये आकलन किया जा रहा है, जबकि अभी तक छत्तीसगढ़ में जितने भी सरकारी स्कूल में एआई तकनीक तो यूज ही नहीं होती। अब ये तो आजकल शिक्षक लोगों की स्थिति क्या मालूम है, स्कूल में जाते हैं और पूरा परिसर में घूमते रहते हैं, नेट कहाँ है वो क्या बोलते हैं उसका अटेंडेंस लगाने के लिए। वो चाहे मतलब चाहे स्कूल हो, स्कूल के टीचर हो, चाहे कॉलेज के प्रोफेसर हो, है ना, देखने वाले बोलेंगे पागल तो नहीं हो गया, कैसे कर रहा है ये, कोई इधर घूम रहा है कोई उधर घूम रहा है, ये स्थिति बना कर रखें। और नेट तो पहले ठीक कर लो, नेट ही नहीं है तो फिर क्या होगा। केवल दिखावा है, टीचर है नहीं, है ना। एकल शिक्षक कितने स्कूल हैं, कोई गिनती नहीं। यहाँ तो स्थिति है शिक्षा विभाग में ये ट्रांसफर उद्योग चल रहा है, जो पैसा देता है उसका रिलीज होता है, रेट भी करीब अच्छा खासा है ना। अरे हजारों शिक्षक है तो ट्रांसफर लिस्ट निकलेगा, वो सैकड़ों यार निकलेगा एक साथ, लेकिन यहाँ 5 निकलता है, 10 निकलता है, 3 निकलता है, रोज अलग अलग निकलते रहते हैं। धमतरी के वन मंडल का जो कार्यालय है वो बना था, 8 महीने के भीतर ही वो दरकने लगा है। 8 महीने पहले उसका अरे वो वन मंडल जो अधिकारी है जैन कोई है, ये नाम भी बता रहे, वरुण जैन, उसका तो आतंक है। वो न किसी कलेक्टर के मानता है, न किसी उच्च अधिकारियों को मानता है, वो आदिवासियों को बेदखल बेरहमी से कर रहा है। ये स्थिति है। तो जब वो कोई कायदे कानून नहीं मान रहा है तो ये मकान बन गया तो उसमें दरकने लगा, तो कौन सी बड़ी बात होगी। जेएनजी का प्रदर्शन हुआ और जेएनजी के प्रदर्शन के बाद बीजेपी ने नेताओं को निर्देश जारी किया, बीजेपी के नेता और मंत्री युवाओं के बीच जाए, युवाओं से संवाद करे, उनसे चर्चा करे और चर्चा कर जो भी परेशानी है उसको समझने की कोशिश करे। इस तरह के निर्देश जो है बीजेपी ने जारी किए। क्या लग रहा है बीजेपी डरी हुई है अब जेएनजी प्रदर्शन के बाद? प्रधानमंत्री की नींद नहीं आ रही, वो तो वही बोल रहे हैं स्कूल जाओ, सब सांसदों बोले स्कूल जाओ, लेकिन सवाल इस बात का है जहाँ 1800 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे उसको निरस्त क्यों कर दिया। जो शिक्षकों को भर्ती कर रहे थे
वो बंद क्यों कर दिया? इसका जवाब क्या है? और ये पिटाई कर रहे हैं राजस्थान में, यहां बोलती बंद है। अब फीस ले रहे हैं स्वामी आत्मानंद, बिना पर्ची रसीद के फीस ले रहे हैं स्कूलों में। ये दिल्ली के जंतर मंतर में नीट जब प्रोटेस्ट किया गया है छात्रों द्वारा, तो विपक्ष की भूमिका नजर आई। अभी कल से जंतर मंतर में आरक्षण संशोधन के लिए वहां लोग इकट्ठा हुए हैं, कांग्रेस की क्या भूमिका? देखिए, जंतर मंतर में जो आंदोलन हुए वो कांग्रेस जनता पार्टी का था। हम लोगों ने केवल समर्थन दिया और हम लोगों से कहा गया कि राहुल जी क्यों नहीं जा रहे हैं। राहुल जी स्पष्ट कर दिए छात्रों का आंदोलन है, लेकिन जब उनके साथ अत्याचार हुआ तो राहुल जी खड़े रहे। समझ गए ना? आरक्षण के मामले में जो संविधान में जो व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था, हम उसके साथ हैं। संशोधन चाह रहे हैं, अब उसके मैंने तो अध्ययन किया नहीं है, लेकिन जो संविधान में जो व्यवस्था है वो मिलना चाहिए। और राहुल जी स्पष्ट कर दिए जिसकी जितनी जनसंख्या है उतना मिलना चाहिए। ये जो कैब लगा है 50% का, उसको हम खत्म करेंगे, ये उन्होंने कहा है। हमारा मत बहुत स्पष्ट है, इसमें कोई नहीं है। आज लोग मिलावट से और महंगाई से जूझ रहे हैं। पनीर के मिलावट को तो आपने पकड़ लिया, जो महासमुंद में पकड़ा गया, लेकिन पेट्रोल में सरकार मिलावट कर रही है। इसकी सजा कौन देगा? कौन तय करेगा भाई? सबके गाड़ियों के जो एवरेज है वो 5 से 10 किलोमीटर घट गया है, इंजन अलग खराब हो रहा है, तो इसकी सजा कौन देगा? और उसके कारण से आज शक्कर की कीमत 30 रुपये किलो बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ में 4-4 शुगर मिल है, और शुगर मिल में जितने शक्कर हैं उसको रिलीज करने के लिए भारत सरकार के अनुमति लगती है। अब विष्णु जी से मेरा प्रश्न ये है कि आपके पास 4-4 शुगर मिल है, हमारे समय में शक्कर सरप्लस था, अब स्थिति क्या है? जब यहाँ शक्कर है तो फिर महंगा खरीदने के लिए बाध्य क्यों है जनता? और यदि स्टॉक खत्म हो गया तो कैसे खत्म हो गया बताएं? ये बड़ा सवाल।